हे एवरीवन, हर्षिका हियर। सो दिस इज़ SCMP पेपर। तो SCMP का आज एग्ज़ाम था, CA फाइनल ग्रुप 2 का पहला पेपर था। तो मैंने भी SCMP का पेपर दिया, मैं अपीयर की थी SCMP के लिए। सो दिस इज़ SCMP का क्वेश्चन पेपर जो मेरे हाथ में है एंड 3 घंटे में ये क्वेश्चन पेपर हमें करना था। तो पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, हाँ वो तो बात की बात है, बट पेपर का लेवल क्या था, पेपर टफ था, ईजी था कि एवरेज था, वो मैं आपसे बताने जा रही हूँ। तो लाइक जब पहली दफ़ा ये पेपर मेरे हाथ में आया तो मैंने पास जब 15 मिनट में मैंने इस पेपर की रीडिंग की तो मुझे लगा कि ये पेपर जो है एवरेज है। टफ़ नहीं लगा मुझे, हाँ एवरेज लगा ये पेपर लाइक। बट क्या है ना कि पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब लाइक एक में एक ऐसा क्वेश्चन। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन उठाया जो मुझे लगा कि हाँ बेस्ट आता है, उसका A किया, B किया एंड C वाले क्वेश्चन में मैं आधा क्वेश्चन किया, आधे क्वेश्चन में मैं फंस गई। तो लाइक हुआ जब उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन लिया ऐसे। तो जब मैं पेपर करने लगी, सॉल्व करने लगी, तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये एवरेज से लाइक होता ना कि मतलब टफ़ नहीं था, टफ़ से लोअर ही था, बट हाँ एबो एवरेज थोड़ा सा मुझे लग रहा था। सी पेपर टफ़ है या फिर इजी है, ये डिपेंड करता है कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई तो कुछ भी पेपर आएगा आपको इजी लगेगा, बट आपकी प्रिपरेशन जो है एवरेज है तो आपको फिर कोई भी पेपर टफ लगेगा। तो लाइक मेरी जो प्रिपरेशन थी SCMP के लिए, हाँ मैंने प्रिपेयर किया था अच्छे से SCMP। तो ओवरऑल अगर मैं SCMP के पेपर की बात करूँ, लाइक जैसे पहली केस स्टडी जो थी वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से थी। तो जिन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उनको ये केस स्टडी सही लगी होगी, तो वो उनसे ये निकल गया होगा। एंड जैसे इसमें है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो लाइक मैं करके नहीं गई थी तो मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया था। तो ओवरऑल जो पेपर था 3 घंटे में, अगर स्पीड आपकी बहुत सही से अच्छे से आपने स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन की है तभी आप ये पेपर जो है वो 3 घंटे में कर पाते। अदरवाइज़ पेपर छूटना जो है वो मतलब बिल्कुल मैंने कितने नंबर का अटेम्प्ट किया वो तो मैं आपको बाद में वीडियो में बता दूंगी, बट दिस इज़ लाइक पेपर। हाँ आप ये कहते हैं थोड़ा सा पेपर टफ था, इजी था, कैसा था, तो ठीक है पेपर जो है वो इजी था, इजी कह सकते हैं, इजी नहीं कहेंगे, एवरेज बोलेंगे। इजी तो बिल्कुल ही इजी हो जाता है, वो उस टाइप का पेपर था नहीं। हाँ ठीक है एवरेज था, बट मेरे लिए कुछ क्वेश्चन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो लाइक मुझे लगा कि हाँ ये पेपर जो है टफ है। एंड अदरवाइज़ अगर 1-2 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं एंड 1-2 क्वेश्चन को छोड़ने के बाद अगर हम बात करते हैं लाइक जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन था चेतन का, तो वो क्वेश्चन मुझे लाइक इसमें जो थियरी पूछी थी, जो भी पूछा था, ये क्वेश्चन मुझे बहुत सही लगा था, ईजी लगा था। एंड कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे तो ओवरऑल जो पेपर था वो अच्छा आया था। तो ठीक है जो भी था पेपर, अभी SCMP का पेपर हो गया है एंड अभी जो हमें ध्यान देना है बहुत ज़्यादा वो अपने नेक्स्ट पेपर पे ध्यान देना है। तो लाइक जैसे मेरा पेपर जो है इको लॉ का है वो तो एग्जाम्ट है, बट येस जिन लोगों का इको लॉ का पेपर एग्जाम्ट नहीं है या फिर जो भी उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो भी उन्होंने ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए ऑप्ट कर रखा है उसकी तैयारी करिए। एंड लाइक मैं DT की तैयारी करूँगी क्योंकि DT मेरे लिए लाइक है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम DT में क्या हुआ था कि DT की वजह से ग्रुप रह गया था, तो इस टाइम मुझे DT की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करनी है। ओवरऑल जो पेपर है SCMP का अब हो गया है, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट स्टिल जो है वो पेपर एवरेज था एंड कुछ क्वेश्चन जो थे वो अबव एवरेज थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर जो एज़ यूजुअल रहता है वो लेंदी था ही था। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और सब कुछ मतलब लाइक 100 पेपर का 100 मार्क्स का वो पेपर अटेम्प्ट करना ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम था। इस पर ये तो मैं मानूंगी कि पेपर था भाई लंबा इजी। कभी भी SCMP का पेपर जो है वो शॉर्ट आता भी नहीं है, तो जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है वो शुरू से होनी चाहिए तभी पेपर हो पाता। और बाकी जो क्वेश्चन हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ कोई क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस या फिर इस टाइप से कुछ पूछ दिया हो, तो ठीक है ओवरऑल पेपर हो गया अभी। एंड नेक्स्ट पेपर की आप लोग प्रिपरेशन करिए जो भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, एंड मैं भी प्रिपरेशन करूँगी DT की। सो होपफुली सब कुछ अच्छा हो जाए, सारे पेपर अच्छे से निकल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।